हेलो, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है साई मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। और आज की इस वीडियो में हम ला रहे हैं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता डिवीजन की वन ऑफ द लेटेस्ट कलेक्टर्स एडिशन संपूर्ण खजाना, द 6-in-1 डाइजेस्ट, जो कि मार्केट में अब अवेलेबल है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये कुछ मंथ्स पहले ही अवेलेबल हो चुकी थी, लेकिन मैं इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बना पाया। नेवरदलेस अभी ये वीडियो आ रही है और इसमें आज हम बताने जा रहे हैं कि इस नए कलेक्टर्स एडिशंस में, इस नए रीप्रिंट में ऐसा क्या है कि आप इसे खरीदें। संपूर्ण खजाना अपने आप में हमेशा से कॉमिक बुक्स प्रेमियों के लिए, भारतीय कॉमिक बुक्स लवर्स के लिए स्पेशल रही है। कारण ये हम सभी को पता है और ये बात कई बार हमारे चैनल पे भी बताई जा चुकी है, कही जा चुकी है, डिस्कस की जा चुकी है दैट हमारा नागराज जो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कॉमिक बुक टिल द खजाना सीरीज स्टार्टेड, तब तक नागराज अपने एक सफ़र पे निकला हुआ था। एंड ही यूज्ड टू गो फ्रॉम सिटी टू सिटी, फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, और अलग अलग आतंकवादियों को, अलग अलग क्रिमिनल्स को वो ढूंढता था। कई बार वो उससे खुद टकरा जाते थे, कई बार उससे बदला लेने के लिए पुराने अपराधी सामने आते थे, पुराने सुपर विलेन सामने आते थे और नागराज के नए नए एडवेंचर्स बनते थे। खजाना सीरीज वॉज द वेरी फर्स्ट जिसमें नागराज की एंटायर टाइमलाइन को, एंटायर स्टोरी लाइन को एक अलग ट्रेजेक्टरी मिली, एक अलग ट्विस्ट मिला, एक अलग टर्न मिला। और उस ट्विस्ट एंड टर्न की वजह से नागराज को मिली एक नई ओरिजिन स्टोरी, उसको मिले नए सुपर विलेंस, उसको मिले नए फैमिली मेंबर्स, और सबसे ज़रूरी नागराज को मिला एक नया आर्टिस्ट जिनका नाम है अनुपम सिन्हा। नाउ इस बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो पहले बना चुके हैं अनुपम सिन्हा का नागराज के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल रहा हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी रिकमेंडेशन है कि इस टॉपिक को लेकर वो वीडियो ज़रूर देखें। काफ़ी कुछ ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है, काफ़ी कुछ उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, तो मैं उस बारे में ज़्यादा बात दोबारा नहीं करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, संपूर्ण खजाना द कलेक्टर्स एडिशन, ये लेटेस्ट रीप्रिंट राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता डिवीजन में बेहद अपीलिंग, खूबसूरत है, विजुअली बहुत ही स्टनिंग है। और जैसे कि हम देख सकते हैं, वन ऑफ द सुपर टैलेंट्स ऑफ आवर इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री मिस्टर हेमंत कुमार along with जगदीश कुमार जी एज एन इंकर, उन्होंने इसका कवर आर्ट किया है और कवर आर्ट इसका अमंग द कॉमिक बुक फैंस सुर्खियों में रहा है। मैंने इसको पहली बार देखा था इन मुंबई कॉमिक कॉन एंड आई रिमेंबर द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई सॉ इट, आई वाज एक्साइटेड, आई वाज थिंकिंग कि मैं इसे खरीदूं कि ना खरीदूं, बिकॉज ऑब्वियसली जो पुरानी कॉमिक बुक्स थी, जो पुराने ओरिजिनल प्रिंट्स निकले थे, वो भी मेरे पास हैं। लेकिन इसको देखकर मेरा मन एक बार को हुआ, आई वॉज कन्फ्यूज। बाय द लास्ट डे जब मैं मुंबई कॉमिक कॉन में इसे खरीदने गया, आई गॉट टू फाइंड आउट कि सारी कॉमिक बुक्स संपूर्ण खजाना सारी बिक चुकी हैं। तो आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड बट हैप्पी एज वेल कि चलो थैंक गॉड, ये भी एक नया फेज़ है जिसमें कॉमिक बुक्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं कन्वेंशन से, एंड इट्स अ गुड साइन। बट लेटर ऑन मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया और अभी ये मेरे हाथों में है। द रीजन्स, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, द रीजन्स कि इसे खरीदना क्यों चाहिए। वेल, दिस इज अ 6-in-1 डाइजेस्ट, और 6-in-1 ये इसलिए है बिकॉज इस संपूर्ण खजाना में विसर्पी की शादी को भी ऐड किया गया है। नाउ जो इस स्टोरी को, इस पूरी स्टोरी लाइन को जानते हैं, वो हम सभी जानते हैं कि खजाना सीरीज स्टार्टेड फ्रॉम शाकुरा का चक्रव्यूह एंड एंडेड एट खजाना कॉमिक बुक। तो ये 5 कॉमिक बुक्स की सीरीज रही है जिसने कंप्लीटली नागराज को एक नया डायमेंशन दिया। बट विसर्पी की शादी वो कॉमिक बुक थी जो शाकुरा का चक्रव्यूह से पहले आई थी, और इसमें विसर्पी की शादी को ऐड किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इससे शुरुआत की गई है। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंटेलिजेंट मूव रहा है मेरे ख्याल से, बिकॉज हम सभी जानते हैं वो आइकॉनिक सीन, द वेरी फर्स्ट शॉट जिसमें नागराज सो रहा है और वो अपने सपनों के मंदिर को देख रहा है और कोई औरत उसे पुकार रही है। ये इससे शुरुआत होती है शाकुरा का चक्रव्यूह की, और जब वो उठता है तो हमें पता चलता है, पाठकों को पता चलता है कि वो नागद्वीप पर है। नागद्वीप पे वे कब से है, वो कब आया। विसर्पी की शादी जिसने पढ़ी है, जो ये जानते हैं, वो जानते हैं कि विसर्पी की शादी वॉज द वन जिसमें नागराज नागद्वीप पर आया था। हालांकि विसर्पी की शादी से खजाना सीरीज का डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है,
बट काइंड ऑफ लाइक प्रीलोग, ये कहानी की शुरुआत के पहले की कहानी है कि नागराज आके नागद्वीप पर कब आया और क्यों आया। तो उसके लिए इसको इंक्लूड किया जाना मेरे हिसाब से एक समझदार मूव रहा। द नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इसके आर्टवर्क, इसके कवर आर्ट को देखकर कहा था, द नेक्स्ट पॉइंट इज हेमंत कुमार जी। दिस सुपर टैलेंट ऑफ आवर इंडस्ट्री इज द वन जिन्होंने ये कवर आर्ट बनाया है। और आप देख सकते हैं कि इस कवर आर्ट के साथ में नागराज का ये जो खजाना दिखाया गया है, जिस तरीके से उसे थ्रोन पे बैठाया गया है, अपने आप में सुपर ऑसम है। मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि काफ़ी सारे कलेक्टर्स इस रीप्रिंट को इस कवर आर्ट के लिए खरीद रहे होंगे। नाउ कुछ लोगों को ये बात बहुत अटपटी लग सकती है, लेकिन सच ये है कि राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कॉमिक बुक कल्चर में कवर आर्ट्स का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये कहना गलत बिल्कुल नहीं है, एग्जैजरेशन नहीं है कि जब एक पाठक, एक बच्चा या कोई भी वयस्क अपनी कॉमिक बुक या ग्राफिक नॉवल को कॉमिक बुक स्टोर में खरीदने जाता है या ऑनलाइन देखता है, द वेरी फर्स्ट थिंग ही और शी नोटिसेस इज द कवर आर्ट। हम कई बार इस बात को भुला देते हैं, इस बात को हम नकार देते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। कवर आर्ट की इंपॉर्टेंस हमेशा से थी, है और रहेगी। और मेरे हाथों में संपूर्ण खजाना है, ये इस बात का सबूत है। खजाना सीरीज़ ने कई चेंजेस हमारे सामने पेश किए। सबसे पहली बात तो विश्व रक्षक नागराज, ये जो नाम है, ये जो टैग है, ये खजाना सीरीज़ के भी काफ़ी बाद में नागराज को मिला। लेकिन हम सभी जानते हैं और हम सभी फैंस, कॉमिक बुक नर्ड्स इस बारे में आए दिन डिस्कस करते ही रहते हैं कि खजाना सीरीज़ की इम्पोर्टेंस हम एक माइलस्टोन मानते हैं स्टोरी टेलिंग में, वो इसलिए भी है क्योंकि इसके साथ में अनुपम सर जुड़ गए थे। अपने आप में डेफिनेटली ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि कॉमिक बुक हिस्ट्री में, इंडियन कॉमिक बुक की हिस्ट्री में एक माइलस्टोन की तरह माना जाता है। ये बिल्कुल सही है। अगर इस चीज़ का भी सेलिब्रेशन है, इस चीज़ को भी आप मायने देते हैं, आप इम्पोर्टेंस देते हैं, तो उस नज़रिए से भी ये कॉमिक बुक, ये पूरी कॉमिक बुक सीरीज़ आपके कलेक्शन में अगर है तो बहुत अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 3 वुड बी दिस न्यू फॉर्मेट, जिसमें राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता डिवीजन में लगभग सभी नई कॉमिक बुक्स अब निकल रही हैं। एज वी कैन सी, दिस इज काइंड ऑफ लाइक एन इंटरनेशनल फॉर्मेट, जो कि सभी कॉमिक बुक्स, सभी इंडियन कॉमिक बुक्स, नए पब्लिशर्स इसी फॉर्मेट में निकालते हैं। और जो पुराना फॉर्मेट था इसका, अब इन दिस न्यू रिवाइवल एरा, इन दिस न्यू डिवीजन ऑफ राज कॉमिक्स, जिसमें राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता डिवीजन का निर्माण हुआ, इसमें सर ने ये जो फॉर्मेट निकालना शुरू किया है, ये एक वाकई में एक बहुत अच्छी शुरुआत रही है और ये चीज़ कंटिन्यू हो रही है। और सिर्फ संपूर्ण खजाना के साथ नहीं, चूँकि ये कई सारे रिप्रिंट्स और कई सारी नई कॉमिक बुक्स के साथ हो रहा है, तो ये अच्छा है। मेरे पास इस वक्त संपूर्ण खजाना के साथ में मेरी पुरानी खजाना सीरीज़ भी मेरे पास रखी हुई है। एंड आई रिमेंबर फ्यू ईयर्स बैक, आई मीन ऑफ कोर्स प्री कोविड, प्री लॉकडाउन एरा, ये मैंने ख़रीदी थी। एज यू कैन सी दिस वन, जिसमें ये 5 पार्ट्स, शाकुरा का चक्रव्यूह, नागराज का अंत, जहर, नागपाशा एंड खजाना, ये पांचों इसमें इंक्लूडेड थे। और यही वो कवर आर्ट है जो कि इस रीप्रिंट में, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता डिवीजन के इस रीप्रिंट में जो हार्ड बाउंड आया है, उसमें ये कवर आर्ट यूज़ किया गया है। अनुपम सर का कवर आर्ट यूज़ किया गया है। मुझे याद आ रहा है, जब मैंने पहली बार मुंबई कॉमिक कॉन में इसे देखा, तो द फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड वाज, इसका हार्ड बाउंड है कि नहीं। एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि इसका हार्ड बाउंड इस कवर आर्ट का अवेलेबल नहीं था। चूँकि मेरे पास अनुपम सर के कवर आर्ट का कलेक्शन ऑलरेडी था, तो मैं इसका हार्ड बाउंड चाहता था। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि इन द फ्यूचर सर फिर से इसका हार्ड बाउंड निकाल देंगे, लेकिन मुझे ये चाहिए थी। आई वाज डाइंग टू हैव इट। तो फ़िलहाल मैंने इसको पेपरबैक एडिशन में ही ख़रीदा। अगर आपके पास संपूर्ण खजाना पहले से मौजूद है, और इफ़ यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ कलेक्टर जो कि हर नए एडिशन को ख़रीदना चाहे, तो डेफिनेटली देयर इज़ नो सच एडिशनल पर्पज़। इसमें कोई एडिशनल मटेरियल इस तरीके का नहीं है कि आपको और कुछ नया पढ़ने को या देखने को मिलेगा। इट्स
कंप्लीटली द सेम स्टफ जो कि पुरानी सीरीज में निकला है लेकिन एक नए पैकेजिंग में है। तो अगर आप इसे नहीं भी खरीदते हैं एज सच कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दिस गोज विदाउट सेइंग कि जितने भी पुराने प्रिंट्स हैं उसकी जो पेपर क्वालिटी हुआ करती थी और अब के जो प्रिंट्स आ रहे हैं उनकी पेपर क्वालिटी, उनकी जो कलर शार्पनेस है, जो ब्राइटनेस है, वो अपने आप में वाकई में काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के हैं। तो ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसे नहीं भी खरीदते हैं तो यू वोंट बी मिसिंग एनीथिंग। अगर एज अ कलेक्टर आप इसे खरीदते हैं तो डेफिनेटली ये आपके कलेक्शन की शोभा बढ़ाएगी। So this was the video guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.